कुछ नाम समय की धूल में खो जाते हैं, कुछ नाम पत्थरों पर उकेरे जाते हैं, परंतु कुछ नाम ऐसे होते हैं जो समय के पार युगों के प्रवाह में आत्मा के विक्षोभ में जीवित रहते हैं। एक ऐसा ही नाम है अश्वत्थामा। न तो उसे युद्ध परास्त कर सका, न मृत्यु उसे ग्रसित कर सकी, क्योंकि वह शापित अमरता का धनी है। जब आकाश अश्विनी कुमारों के आशीर्वाद से आच्छादित था, तब पृथ्वी पर कृपि ने जन्म दिया एक ऐसे पुत्र को जो जन्म से ही विलक्षण तेज लिए था। महर्षि द्रोणाचार्य की तपस्या और कृपा से प्राप्त यह पुत्र अपने मस्तक पर एक दिव्य मणि के साथ जन्मा, जो उसे मृत्यु, रोग और समय की सीमाओं से परे रखती थी। उसका नाम रखा गया अश्वत्थामा, जिसका अर्थ था अश्वत्थ वृक्ष के समान स्थिर और अमर आत्मा। बाल्यकाल से ही अश्वत्थामा धनुर्विद्या में अद्वितीय था। उसकी आंखों में युद्ध की ज्वाला थी और हृदय में पिता के सपनों की लौ। द्रोणाचार्य ने उसे धर्म, शौर्य और नीति के पाठ पढ़ाए, किंतु दरिद्रता की छाया सदैव उसके परिवार पर मंडराती रही। अश्वत्थामा ने बाल्यकाल में दूध के स्थान पर आटे का घोल पिया था और अपमान की पीड़ा उसकी नसों में उतर गई थी। माँ, मैं वह दिन लाऊंगा जब मेरे शौर्य का जल सारा जगत पिएगा। युद्ध की पुकार गूंजी, कुरुक्षेत्र की भूमि पगलाई, धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े हुए। अश्वत्थामा ने कौरवों की ओर से युद्ध भूमि में पदार्पण किया। उसके लिए धर्म वह था जो पिता के स्वाभिमान की रक्षा करे। उसका लक्ष्य मात्र विजय नहीं था, वह अपने कुल और पिता के मान सम्मान को अक्षुण्ण रखना चाहता था। पितामह, मेरा बाण धर्म की रक्षा करेगा और यदि आवश्यकता पड़ी तो अधर्म का वध भी। किंतु जब छल से द्रोणाचार्य का वध हुआ तो अश्वत्थामा के भीतर प्रतिशोध की आग भड़की। रात्रि के अंधकार में उसने पांडवों के पुत्रों को सोते हुए निशाना बनाया। वह अधर्म का चरम था, जहां एक वीर अपने ही आदर्शों को रौंद बैठा। जिन्होंने मेरे पिता को छला, उनकी संतति भी इस भूमि पर श्वास नहीं लेगी। उस रात्रि के रक्त रंजित प्रहर के बाद जब द्रौपदी ने विलाप किया और धर्मराज युधिष्ठिर ने न्याय की मांग की, तब श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया। तेरा शरीर घावों से रिसेगा, तेरा मन पश्चाताप में जलेगा, पर मृत्यु तुझे छू भी नहीं पाएगी। तू शापित रहेगा, अकेला भटका हुआ युगों तक। तेरा श्राप ही तेरा बंधन होगा अश्वत्थामा। तब से आज तक अश्वत्थामा जीवित है। गिरनार के वनों में, महाकाल के प्रांगण में या हिमालय की कंदराओं में वह अब भी विचरता है। कभी वह पुकारता है, कभी विलाप करता है, परंतु मुक्ति उसके भाग्य से वंचित है। मृत्यु, मैं जानता हूँ मेरा अभिशाप अभी शेष है। यदि तू दया कर सकती है तो मुझे अपने आलिंगन में ले ले। पुराणों में कहा गया है, जब कलयुग अपने चरम पापों पर पहुंचेगा, जब पृथ्वी कराहेगी, तब कल के अवतार अवतरित होंगे और उनके संग धर्म की अंतिम रक्षा हेतु अश्वत्थामा भी अंतिम युद्ध भूमि में उतरेंगे, अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए। जब समय मुझे पुकारेगा, मैं लौटूंगा अधर्म को समूल नष्ट करने के लिए। कभी यदि आप गहन जंगलों में जाएं, अकेली राहों पर चलें और आपको लगे कि कोई अदृश्य दृष्टि आपको देख रही है, तो समझिए अश्वत्थामा कहीं पास है, अपने अंतिम आह्वान की प्रतीक्षा में।